बाबा को कोई चीज की कमी नहीं। किसी से न भगवान बुद्ध के पास गए थे, फिर भी नंद बाबा ने गुरु ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं किया। कि पढ़े लिखे नहीं थे क्या? वो गौ ब्राह्मण की सेवा करते थे, साधु संत की सेवा करते थे। जैसे कान में सूचना मिली पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, अपने पुत्र की आयु वृद्धि के लिए, यश वैभव के लिए उन्होंने बकरी दान नहीं किया। नहीं, आजकल ननद रानी आती है, सौर घर लिपती है तो भौजाए को ननद को बकरियां पकड़ा देती है। ननदों कहती है कि भौजी सौर लिपने से को बकरी दे। अरे बकरी लेके क्या करेगी, गाय लेके जाओ। नहीं, प्रायः आजकल जो है इस क्षेत्र में नैत नातिन को नहीं, ननद को बकरी दान किया जाता है। ले ये बकरी तोड़ा हिसाब छो। अब पोसे में शांत नहीं होता है, गाली सुनने में बड़ा आसान होता है। गाय पालने में उतना गाली नहीं सुनेगा जितना कि गाली बकरी पालने में सुनेगा। धन जाने का 4 उपाय है, पाने का नहीं, जाने का। मुंह में चुनरी, हाथ में मुंदरी, घर में बकरी, 3 गो, 4 कहते 3 गो। मुंह में ऐसे कपड़ा लेके बोलती है, जुट्ठा करती है कपड़ा को। हाथ में अंगूठी 10 को पहन करके आटा सानती है। जितना भी माल पत्थर है सब उसे आटा में है, खाना। अरे ये हाथ कहाँ नहीं जाता है? अरे ये आभूषण है, विशेष समय में श्रृंगार के रूप में इसको धारण किया जाता है। घर में बकरी, घर में बकरी, माँ बाप से बना वो दूरी, घर का धन खत्म हो जाएगा। घर में बकरी पालो। कभी भी गाय तुम्हारे रसोई घर में ले लो, तुम्हारे रसोई घर में तुम्हारे अनाज पानी को खाया है? खाया है? नहीं। अब बकरिया तुम्हारे सिरौना में मुतने से बाज आया है? विचारो, कहियो पैर धोया है बकरी का, पटकूर का, नमना का? है या अपने से मर गया तो लगता है कौन बड़का दादा मर गया कि बाप मार करके रोता है। और कसेवा के पास बेच देता है तो पैसा के बाद पैसा लेकर के गम भुला जाता है। अगर वो खस्सी बकरी सोचे हमको जो थाली में खिलाता है एक दिन कसेवा के पास बेच देगा तो रहेगा। बहुत बड़ा विश्वासघात करता है। विश्वासघात का सबसे बड़ा पाप होता है। क्या किया उसके साथ में? विश्वासघात किया। तुम्हारा कोई पालन पोषण करे और पता लगे तुमको पाल पोष के जवान करेगा, उसके बाद मार देगा या मरवा देगा, तुम रहोगे वहां पे? उसी तरह खस्सी बकरी को पता लग जाए, पैवा कबूतर मुर्गा मुर्गी आदि को पता लग जाए ये हमको पालता पोसता जरूर है, लेकिन एक दिन जब पैसा के लोभ में हमको मरवा देगा, या सगा संबंधी को राक्षस को खिलाने के लिए हमारा ही मांस बना के खिला देगा तो रहेगा? ऐ सनातन धर्मावलंबी हो, इस सबसे दूर रहो। देखो नंद बाबा ने क्या दान किया? गाय दान किया, तिल का पहाड़ दान किया, वस्त्राभूषण दान किया। नहीं, किस लिए दान किया? क्या इच्छा? इच्छा
हमको जो चौथे पन में संतान की प्राप्ति हुई है, ये संतान चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, स्वास्थ्य सुंदर बना रहे, समाज का पथ प्रदर्शक बने, विश्व का नेतृत्व करे, इनकी चतुर्दिक उन्नति हो, यही ना कामना माँ बाप के अंदर में होती है। ये दान करेंगे तो आपकी ये कामना पूर्ण होगी। अगर ये दान पूर्ण नहीं करेंगे, मुर्गा मुर्गी खस्सी बकरी दारू शराब गांजा भांग अफीम आदि आदि करेंगे, कराएंगे, खाएंगे खिलाएंगे, तो आपके होनहार सुपुत्रों का भी जो है उस पाप के विपाक से उनका कर्म धूमिल हो जाएगा। थोड़ा शर्म करो, अपने तो जहन्नम में जा ही रहा है, बाल बच्चे को काहे जहन्नम में पहुंचाने के लिए जिस जो अज्ञान है उसके नाम पे पाप करते हो। बाप हो कि राक्षस हो पता नहीं लगता है, सुनने में खराब लगेगा लेकिन हम कहने से हिलते नहीं है। जरा विचार करके देखना क्या है। सनातन धर्मावलंबियों, तुम्हारा धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं कहता है। तुम्हारा धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं कहता है। तुम्हारे धर्म ग्रंथ के अंदर में जितने भी मनुष्य है, सबका संबंध सबसे जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। कोई भी शादी ब्याह करता है तो मोर अपने से बनाता है, किसी का बनाया हुआ पहनता है। जिसका बनाया हुआ मोर पहनता है, आजकल जो जन्म जातीय व्यवस्था आई है, वो जन्म जातीय व्यवस्था के अंतर्गत में आता है ना। उनका जन्म जातीय ऊंचा है कि नीचा है? आजकल के समाज में नीचा है नहीं, लेकिन सिर पे धारण करता है। कहाँ तुमको छोड़ाए? तुम्हारे बनाए हुए वस्तु को माथा पे धारण किया, शादी ब्याह करने के लिए गया तो कहाँ तुम्हारा तिरस्कार किया? डाला लेकर जाते हो, कौन बना के देता है? अपने से बनाता है। लेकर के आता है, मुंह मांगा वस्तु मांग के लेके चला जाता है ना। और हर्षोल्लास के साथ देते भी हैं सब कोई। कभी तिरस्कार किया नहीं किया। ये बाहरी गुरु महाराज ने जैसे कहा संतों के विचार के लिए, उसी तरह व्यवहारिक जगत में भी हम कहते हैं मोटी और बाहरी तथा पंथाई भावों को बिछाकर हटाकर देखा जाए, विचारा जाए। जैसे सब संतों का एक ही मत है, उसी तरह से सब मनुष्यों का एक ही मत, एक ही विचार है। इस समाज में जो जहर बोया जा रहा है, पुरानी से पुरानी इतिहास को उठा करके एपिसोड को दिखाया जा रहा है। मोबाइल में जो एपिसोड, जो इतिहास बना करके रंग रंग का दिखाया जा रहा है, क्या उस तरह से तिरस्कृत समाज है? हम तो लगभग हमको घूमते घूमते बहुत दिन हो गया। हाँ, ये भागवत महापुराण की कथा 2007 से कर रहे हैं, 8 से 8, 10, 18, 4, 22, 5, 15वां साल हो गया। गुरु महाराज की कृपा से क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बंगाल, क्या झारखंड, क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या अहमदाबाद, क्या सूरत, क्या छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश, सब जगह जाने का मौका मिला, हर एक समाज से मिलने का मौका मिला। लेकिन मोबाइल में जिस तरह से दिखाया जाता है, उस तरह से तिरस्कृत समाज आज तक मेरे नजर में नहीं आया। आप लोगों की नजर में आया है? बहुत आदमी यहाँ बैठे हैं, दिल्ली गए होंगे, पंजाब गए होंगे, कमाने धमाने, नजर में आया है? नहीं।
गुरु हरि संत साधु सज्जन संत लोग पापी से दूरी नहीं बनाते हैं, पापी के पाप से दूरी बनाते हैं। आप कोई भी जाति के हो, अगर आपके सामने ऊंची जाति या नीची जाति के हो, एकदम असुचि अवस्था व पवित्र अवस्था में रहेगा तो उसमें तुम सीखना चाहोगे? उनके हाथ का भोजन पसंद करोगे? नहीं करोगे। कोई भी मनुष्य होगा पवित्रता से तुमको दे दो, उससे तुम दूर होना चाहोगे? नहीं होगे। इसीलिए बाहरी जो कपोल कल्पित बातों का जो अंधविश्वास पाखंड फैलाया जा रहा है, उससे हट करके जन्मीन देखिए। संत कबीर साहब देखिए, रैदास जी महाराज को देखिए, नहीं गौड़ा कुम्हार को देखिए, अरे इधर तो कोई क्या कहे, उधर भी देख लीजिए, मंसूर को, राबिया को, शम्स को, तबरेज को, अमीर खुसरो को, रसखान को क्या तिरस्कार किया गया है, किया जाता है? अरे तुम मनुष्य बन के रहोगे तब न मनुष्य के समाज में तुम्हारा सत्कार होगा। मनु भव, मनुष्य मनुष्य बनो। दरिया साहब यार ने कहा, दरिया सोया सकल जग, जागा नाही कोई, जागे में जो जागना जागा कहिए सो। जगे हुए में जो जगे हुए हैं जगेंगे, वही जगा हुआ कहे जाएंगे। मनुष्य जन्म लेने के बाद जो मनुष्य रोयत कर्म करेंगे वही मनुष्य कहलाएंगे। जन्म लेने मात्र से कोई मनुष्य नहीं हो जाता है, कर्म से होता है। इसीलिए कोई कितनों आकर के आपके समाज में जहर बोने का काम करे, उसको 2-4 टका दे दीजिए, ठीक ना, उसको चाय नाश्ता करा दीजिए कि ये जल्दी आप चले जाइए। ये ज्ञान की जरूरत हमारे समाज में नहीं है। तिरस्कार करना शुरू कीजिए ना, तुरंत उसका माथा सीधा हो जाएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? इस सब से मन को हटाइए, वास्तविक ज्ञान को देखिए, वास्तविक धर्म को समझिए। बहुत आदमी कहता है मेरे दरवाजे पे नहीं खाता है, तो जो दुधाधारी वैष्णव है, तुम भोज करेगा मांस मछली का, दारू शराब का, तुम्हें यहाँ जाके वो धर्म थोड़े न बिगाड़ेगा। कि अगर अलग व्यवस्था कर दिए है, कितना दूर में व्यवस्था अलग है, वही हल्दी धुआ, वही छोलनी कलछुल, वही नमक मिर्चाई प्याज तेल, नहीं अच्छा चलो खाएगा ये अलग में, रहेगा कहाँ? साथ ही में रहेगा, काहे वो संसर्ग, क्या कहते हैं, संसर्ग से गुण आता है और संसर्ग से गुण जाता है। तो काहे गिद्धा के पास जाएगा, काहे गिद्धा के पास रहेगा? तुमको मनुष्य शरीर मिला है, गिद्धा वाला शरीर नहीं मिला है जो मांस नोच नोच के खाएगा। काहे थे? और तुम कभी सत्यनारायण भगवान का पूजा कराते होगे, पवित्र काम करते होगे, और उसमें जा करके जो तुम्हारे यहाँ नहीं गया वो जा करके तुम्हारे यहाँ खाता पीता है। और जो नहीं खाता पीता है पवित्रता से रहने के बावजूद भी, वो तुम्हारा कुछ नहीं लेता है, वो अपने भाग्य को ठुकराता है। जैसे रैदास ने अपने हाथ से चरणामृत दिया था, किनको? राजा को। राजा ने उस चरणामृत को ठुकरा दिया, लेकिन धोबी की बच्ची ने उस चरणामृत को ग्रहण करके आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली। उसमें तुम्हारा क्या जाएगा? तटस्थ होकर के शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत करो।
बाल बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सुंदर कामना करो, सुंदर पवित्र वस्तु किसी को उपहार में दो। और नंद बाबा ने यही किया। हाँ, नंद बाबा ने यही किया। नंद बाबा सूत, मागध, बंदीजन, नृत्य, गान बजान बजाने वाले जो उसी विद्या से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। बहुत आदमी कहता है क्या गायक वादक का मांग हो गया है। साधु महात्मा का मांग हो गया है। तो मांगना क्यों पड़ा उनको? जब तुम देने में कंजूसी किया तब उनको मांगना पड़ा। तुम जाएगा कहीं किसी का टहल करने के लिए, तुमको कम से कम 1500 2000 रोज चाहिए। गायक वादक आएगा जो उसी के नहीं। देखिए, हम समाज में जब चलते हैं ना तो हम सब ज्ञान देते हैं। चाहे कोई मेरे नाम पे 1 लाख टिप्पणी कर दे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आंख बंद कर लेंगे, सब टिप्पणी रह जाएगा नहीं, उसमें भी अति मत करो। अति कोई चीज अच्छा नहीं होता है। जो उचित बनता है उचित सत्कार करो। बहुत साधु महात्माओं का भी मांग, हमारा तो भाई कोई मांग नहीं। गुरु महाराज पूरा कर देते हैं। क्यों? उसका 2 कारण है। एक तो वो कथावाचक अपने आवश्यकता की सामग्री को बढ़ा लिया। प्रवचन करता चाहे साधु हो या कोई हो, भोगमय जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। कहीं कोदाल पाने के लिए थोड़े ना जाता है, कोई फैक्ट्री थोड़े ना खोल के रखा है। यही उसकी कमाई है। और नहीं पूरेगा तो मांग नहीं करेगा। लाएगा गाड़ी तो तेल कौन डलवाएगा? आप ही को डलवाना पड़ेगा। एसी कूलर पंखा में रहेगा। अरे जिस ज्ञान का तुम निरूपण कर रहे हो, जिस ज्ञान का आप निरूपण कर रहे हो, उस ज्ञान का अनुकरण करना सबसे पहले आपका कर्तव्य होता है। क्या? उस ज्ञान का दशांश जीवन भी तो उसके अनुकूल बनाओ, तब छाप पड़ेगा। दूसरा, जजमान कंजूस हो गए तो क्या करेंगे? जोर लेता है जाने में इतना खर्चा उतना खर्चा, वो खर्चा दे दो। तो वहां क्या भूखले? अब आप ही के रहेगा आश्रम में, घर में हवा बतास पी के रहेगा? जरा विचारो ऐ मनुष्यों, कर हम विचार सुजन मनवाही। आप सज्जन हो, आप सुजन हो, विचार करके देखो कि तुम्हारे साथ कहीं इतना दिया जाए, इतना किया, तुमको क्या मन में बीतेगा? उसे उसको भी ना होगा भाई। लेकिन देखिए मनस्वी बड़े उदार हमारे नंद बाबा हैं। भगवान श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ, कितनी पैनी दृष्टि है। वो देखते हो मेरे पुत्र के जन्म की सूचना पाकर के ये नागर, भट, बंदीजन, नृत्य करने वाले, बाजा बजाने वाले, आदि आदि विद्याओं पर ही जिनकी जीविका चलती है, जिनका परिवार चलता है, वो सब मेरे पास आ गए हैं। तब मेरा कर्तव्य बनता है, जहां तक हमको सामर्थ्य है वहां तक धन मुझको हम दे, वहां तक हम उसको दे। क्या ठीक है? सबको आए हैं, जिसको जो चाहिए मांग लीजिए, जितना चाहिए
मोह मांगा वस्तु दिए। क्या दिए? मुंह मांगी वस्तु दिए। बताइए क्यों दिए? तो देखा इनके जीवन का आधार यही कर्म है और कोई दूसरा कर्म नहीं है। उसी तरह हम लोगों को भी समझना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान कभी पुराना नहीं होता है। शास्त्र का ज्ञान कभी पुराना नहीं होता है, ना कभी नया हुआ है, जस का तस है। हर हमेशा मनुष्य को व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन को अग्रसर बनाने में ये सक्षम होता है। मुंह मांगी वस्तु दिए, यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे नवजात शिशु का मंगल हो। क्या मन में कामना थी? सबको सब कुछ मुंह मांगा देंगे, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, हमारे आंगन में जो नवजात शिशु आए हैं न जन्म लिए हैं, उसका मंगल हो, उसका भला हो, उसका कल्याण हो। मन में ये भावना। नंद बाबा ने के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती वसुदेव जी महाराज की दूसरी धर्मपत्नी रोहिणी, जिसके ओद्र से शेषावतार हुआ है, अभी नाम नहीं रखा गया। नाम देखें, अभी की कथा में रखते हैं कि अपराह्न की कथा में नाम रखते हैं, कहा नहीं जा सकता। तो उनको जाकर के दिव्य वस्त्र, माला, आभूषण दिए। कौन? नंद बाबा। अगर तुम दुनिया दान करते हो, घर के सदस्य को नहीं दान करते हो, तो तुम्हारा दुनिया दान करना व्यर्थ हो गया। याद रखना इस बात को। अगर तुम दुनिया दान करते हो तो घर के सदस्य को भी अवश्य संभाल के रखो। अपना अपना परिवार, अपना गांव, समाज, देश, तब संसार। नंद बाबा देखे सब गोपियां सज धज करके आ रही हैं, तो मेरे यहाँ हमारे मित्र की, परम मित्र की अर्धांगिनी है, उनको भी सब कुछ देंगे। उनको ये एहसास नहीं होने देंगे कि तुम राजघराने की राजरानी नहीं हो। बहुत दिव्य वस्त्र प्रदान किए। यहाँ तो दूसरे को देने के लिए कौन कहे, अपने ननद भौजाई के लिए कम दमुआ कपड़ा लेके चला आते हैं। अनुकूल है तो ठीक है, प्रतिकूल है तो कुछ हो गया। कैसे? तो देखता है उनके घर की हालात को। कभी भी किसी को घर की हालात देख करके मदद, सहयोग या दान मत करो। ये राजसी और तामसी दान होगा। आजकल ये होता है, अरे बाप फला बड़का आदमी है, उसको ऐसा देना पड़ेगा। ओ फलना माँ कहा, उसको कैसो देगा चलेगा? ये तो पशु से भी गिरा हुआ स्वभाव हो गया। वो भी अपने स्वजन संबंधी के लिए अच्छा करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे जो संपन्न है उसको नहीं देगा तो चलने वाला है, और कितनों दे देगा तो तुम्हारा नाम उसके यहाँ होने वाला नहीं। याद नहीं देगा तो यो चलने वाला है, और कितनों दे देगा तो तुम्हारा नाम होने वाला नहीं है। तुम्हारा एगो वस्तु एगो कोने में पड़ा रह जाएगा। उसकी बेटी बहू लेकर के जाने वाली भी अगर उसके मन के अनुकूल नहीं है तो नहीं ले जाएगी। क्या नहीं ले जाएगी। आप उसको कह भी नहीं पाओगे कि क्यों नहीं ले गए, कह पाओगे?
लेकिन जिनको परमात्मा ने विशेष कृपा करके गरीब बनाया, परमात्मा की कृपा होती है तो अमीर होता है, परमात्मा की विशेष कृपा होती है तो गरीब होता है। उनको अगर थोड़ा सा अनुकूल या थोड़ा सा ऊंचा सामान दोगे तो जीवन भर नाम करेगा, मेरी बेटी बहू बहन का शादी ब्याह था, ये था वो था, नहीं ये चीज देख करके हमको संभाल दिया, ये चीज देख करके हमको संभाल दिया, ये दिया बड़ा अच्छा लगा, हम बेटी को दे दिए। जब भी मिलेगा तब कहेगा आप जो दिए थे वो बच्चा पेटारी बड़ा अच्छा था, हम बेटी को दे दिए। आपका दिया सारी हम समझने को दे दिए, नहीं बड़ा अच्छा था, हाँ बड़ा अच्छा था। ये सब चीज कथा में सीखो, अपने मन की पट्टी को हटाओ। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो जय सिया राम, 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 जय सिया राम, बोलो जय हनुमान, जय सिया राम, बोलो जय हनुमान, जय सिया राम, बोलो जय हनुमान, जय सिया राम, बोलो जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सिया रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। हम कह रहे थे अगर कोई तुम मीडियम परिवार को, गरीब परिवार को अगर कुछ दे देगा ना, तो जब कभी भी वो तुमसे मिलेंगे तब जरूर एक बार उस वस्तु की चर्चा अवश्य करेंगे। जहां देने के बाद नामे नहीं हो तो वहां देने से क्या फायदा है? देते हो नामे के लिए ना, आजकल वैसे आदमी नामे के लिए देता है। आश्रम जब तैयार हो रहा था गत वर्ष 21 में, एक आदमी 4-5 बार आया, चौखट का खिड़की का नाप लेके जाता था, उधर से सूचना देते थे नाम देने के लिए देगा तो हम सब में लगा देंगे, नहीं तो उनको जो मन में होगा वो देंगे। हमके नाम लिखने वाला यहाँ परंपरा नहीं। हाँ भाई, अभी भी 22 हिजरा आश्रम में चले जाइए, वहाँ किसी का कोई नाम नहीं पाइएगा। नाम लिखने वाला परंपरा नहीं है यहाँ पे, वो नए लगा के रखे हो। नाम तभी दिया जाएगा जब पूरे एक घर का खर्चा दे दीजिए, नाम नहीं